पर्व उत्तराखंड का लोकप्रिय पर्व माना जाता है। मान्यता है कि हरेला पर्व के दिन एक टूटी टहनी भी मिट्टी में बो दी जाए तो वह भी पनप जाएगी। हरेला पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र, दूसरा सावन और तीसरा अश्विनी मास में मनाया जाता है। लेकिन सावन मास में आने वाला हरेला पर्व का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड भगवान शिव के नाम से जानी जाती है और सावन में भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। मान्यता है कि घर में बोए जाने वाले हरेला जितना बड़ा होगा, पहाड़ के लोगों को खेती में उतना ही फायदा देखने को मिलता है। इसी क्रम में बात करें मुंबई के कांदिवलीपुर में स्थित साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे उद्यान में गढ़वाल भ्रात मंडल द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल और परमानंद रटोरी महाराज खास तौर पर मौजूद रहे। साठे के नाम से ये मैदान का नामकरण हुआ है। गढ़वाली समाज के लोग यहाँ पर हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आप देखेंगे कि मुंबई शहर में बहुत कम ऐसी जगह मिलेगी, इतनी बड़ी जगह और इतने बड़े पैमाने पर जहाँ पर पेड़ लगे हो। इतने सारे पेड़ लगे हुए होने के बावजूद भी गढ़वाली समाज के लोगों को ये लगना कि ये पेड़ कम है, ये गढ़वाल में किस प्रकार की हरित क्रांति हो गई, उसका ये संदेश हमको देने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये हर साल कार्यक्रम करते हैं, तो मैं निश्चित इनके एक कार्यक्रम में आता हूँ और ये हरित क्रांति का जो संदेश गढ़वाल समाज के लोग मुंबई शहर के लोगों को देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके हरियाली कैसे ज़्यादा हम निर्माण कर सकें, जिससे लोगों का जीवन मान का दर्जा बदले। हेल्थ कॉन्शियस लोगों में बहुत ज़्यादा इन दिनों में आते जा रही है और ऐसे समय में बिना पैसे का कोई दवा है तो मुझे लगता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यही एक उसका दवा है। तो एक सांसद के नाते मैं गढ़वाली समाज के लोगों का अभिनंदन करता हूँ, उत्तराखंड के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो अपना वतन छोड़कर यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, लेकिन इस महाराष्ट्र की भूमि से इतना प्रेम और इतना लगाव उनको हुआ है। इस भूमि का हरियाली के माध्यम से जतन करने का वो प्रयास करते हैं, तो एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड का हरेला पर्व कहीं ना कहीं पूरे देश में विख्यात है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली अन्ना भाऊ साठे उद्यान में, जहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल भ्रात मंडल सबसे पुरानी संस्था है और उसके द्वारा आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, जहाँ पर सांसद गोपाल शेट्टी भी यहाँ पर मौजूद थे और स्थानिक नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल हैं, रमन जी हैं उसके अध्यक्ष। यहाँ पे हम बात करते हैं सुरेखा जी से। पहले सुरेखा जी, क्या कहेंगी, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ पे हरियाली पर्व के अवसर पे गढ़वाल समाज के माध्यम से यहाँ अन्ना भाऊ साठे उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे एमपी गोपाल शेट्टी साहब उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मोहन भाई ने और उनके पूरे टीम ने यहाँ पे किया है। हमारे महाराज जी वरिष्ठ जो है, हम जिसके शायद चुन के आए, तब से चुनने से पहले साथ में जो थे हमारे महाराज जी, इनसे जुड़े हैं। तो अगर आप देखोगे तो हरियाली पर्व जैसा एक प्रोग्राम उनका है, उसके साथ साथ उनके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे खिचड़ी का प्रोग्राम है। मुझे वो बहुत याद आता है कि हमेशा यहाँ के मेरे विभाग में जो 700 या 800 घर नरसीपाड़ा में है और यहाँ पे भी शायद 15-20 लोखंडवाला में भी 20-25 एक घर पर्व है। तो इनके माध्यम से अपना दूसरे शहर में, समझा उत्तराखंड से मुंबई महाराष्ट्र में आए, जहाँ आए वहाँ खुशियों से बसते हैं और अपनी संस्कृति भूलते नहीं। ये सबसे बड़ी बात इनकी है। तो हरियाली पर्व करते हैं, अपने हर त्यौहार करते हैं। इसी त्यौहार के माध्यम से अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में बसे ये उत्तराखंड लोग एक साथ आते हैं और यहाँ खुशियाँ मनाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अन्ना भाऊ साठे गार्डन देखा होगा तो सब हरियाली हरियाली लगता है। तो हरियाली का सही अगर आंसर आप चाहते हैं तो ये अन्ना भाऊ साठे उद्यान आपको दिखेगा। मैं सबसे पहले जो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारी माजी नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी का, कि जिन्होंने हमें अवसर दिया उनके वार्ड में
कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो। ये जो कार्यक्रम जो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व है हरेला, और ये जो जुलाई महीने में पूरे महीने जो है 17 जुलाई से और 16 अगस्त तक ये जो बनाया जाता है, और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि हम जो है पर्यावरण में जो है अपना योगदान दें। तो ये प्रकृति और मानव को जोड़ने का एक पर्व है और सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है। तो एक जो है इस तरह का जो कार्यक्रम है, इसमें केवल जो वृक्षारोपण हमारा जो है उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जो जागरूक हों और पेड़ लगाएं। कम से कम जो है मतलब अपने जीवन में हर व्यक्ति का जो कर्तव्य है कि वो कम से कम एक पेड़ तो कम से कम लगाए। और हमारी एक योजना जो चल रही है उसमें यह है कि हम लोगों से संदेश देते हैं, जब भी आपका जन्मदिन हो, जब भी आपकी अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनकी याद में आप एक पेड़ जरूर लगाएं। तो ये परंपरा हमने कुछ गाँवों में शुरू कर दी है। उत्तराखंड ये जो योजना है उत्तराखंड में शुरू की है और उसका अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। और वही हमारा यहाँ अब आज यहाँ जो हमारी जो समस्या ये है कि अगर हम वृक्षारोपण करना चाहें तो उसके बावजूद भी हमारे पास जगह नहीं है। आज हम लोग जो आपको याद होगा कि गोपाल शेट्टी जी हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। तो पहली बार जो हमने वहाँ पर चारकोप में किया था और इस बार हम लोग चारकोप में गए तो वहाँ पे बोले गार्डन में जगह नहीं गई। उस समय हमने करीब जो है 40 पेड़ लगाए थे। तो इस बार थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक ही मतलब जो संदेश लोगों के तक जाना चाहिए वो पहुंच रहा है और उसमें जो है माध्यम बनी हमारी सुरेखा। तो मैं जो है बहुत बहुत आभारी हूं कि मतलब जो है इस तरह से जो मतलब आप जो है हमारे समाज को जो है मतलब एक सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे त्यौहार को सपोर्ट कर रहे हैं। और यह त्यौहार जो है हम हर साल मनाएंगे, तो आप लोगों का जो सहयोग हमें मिलना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? जय बद्री विशाल। मैं मान्यवर हमारे जो यहाँ से सदस्य आमंत्रित जो मेहमान थे, माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे माननीय नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल जी। ये जो है कि मुझे जहाँ तक पता है कि गए वर्ष भी हम लोग यहाँ पर पानी बहुत बरसात थी और जो सुरेखा पाटिल जी ने एक गार्डन को सजाया है, अगर यही दूसरा कोई नगर सेवक होता तो आज उनके खुद के एक्टिविटी चालू हो जाती थी, कमाई चालू हो जाती थी। मगर सुरेखा पाटिल जी ने वो ना करके एक लोगों के हित के लिए, कि लोगों को ये वायु कैसा मिले, लोगों को सुख हवा कैसे मिले, उसके लिए इन्होंने जो प्रयास किया तो वो प्रयास तो सबसे पहला सराहनीय है। धन्यवाद है मैं सुरेखा पाटिल जी का, क्योंकि सब वार्ड में जगह नहीं, मगर उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में, मेरे गार्डन में जगह है, मेरे दिल में पहाड़ियों की जगह है, आप आइए और यहाँ पर अपना कार्यक्रम करिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुरेखा पाटिल जी लगभग हमारे पहाड़ी आधा पहाड़ी हो गई हो तो पूरा संस्कृत समाज को समझने लग गई है। और हमारे जब लगभग वो ये कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे तो उस टाइम बहुत मुश्किल था, शिवसेना का वहाँ दबदबा था नरसीपाड़ा में। तो मेरा इन्होंने ठाकुर साहब ने जो था एक मीटिंग रखा, ज्वाइंट मीटिंग रखाई थी, तो उसमें मैं आया था। हमारे समाज पूरा उनसे जुड़ा है, अभी भी सब तन मन धन से उनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी अपेक्षा रखने के मैडम कुछ करें। अब एक गढ़वाल भ्रातृ मंडल का एक निवेदन है कि हमारा एक वाचनालय या एक समाज मंदिर हमको मैडम होना चाहिए। तो हम ये सोचें कि आपको नहीं बोलना चाहिए कि महाराज अब इनको बोलो उनको बोलो, आप एक हमको जगह दे दो तो सब वहीं आ जाएंगे। आप एक ऐसा एक प्रयास करिए। अभी गोपाल शेट्टी जी से बात हुआ, सुधीर सिंधे से भी उनसे बात होगा और अतुल जी से भी करेंगे बात। आप लोग जरा एक इतना एक ऋण आपका समाज पे रहेगा, ये समाज का आपके ऊपर है, ये दोनों समझ के आप उस काम को पूरा करिए। धन्यवाद। पर्व को सभी उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं हमारी इंडस्ट्री की तरफ से। और ये देखिए एक सुंदर प्रयास है, प्रत्येक वर्ष जो है सावन के महीने में इस तरह से पेड़ लगाने का जो प्रयास किया जाता है हमेशा करते हैं। उससे एक स्वच्छ वातावरण में लोगों को एक पर्यावरण के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। देश में इसमें माहौल चल रहा है पर्यावरण का पेड़ लगाने का, तो उसी क्रम में ये भी चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। गोपाल शेट्टी जी को, धर्मानंद रतौड़ी जी को, सुरेखा जी को, हमारे अध्यक्ष रमन मोहन जी को, जिन्होंने ये सारा इतना अच्छा प्रोग्राम किया गढ़वाल भारती मंडल का। और गढ़वाल भारती मंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे सारे समाज में और अच्छी तरह से आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और इतनी ग्रीनरी हमारा ये हरेला पर्व है, ये हम संक्रांति से संक्रांति मनाते हैं 17 तारीख अगस्त से और 17 तारीख जुलाई से और 16 अगस्त तक हम ये मनाएंगे और ये मनाते रहेंगे, हर साल मनाते हैं, हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ गढ़वाल भारती मंडल को, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हरेला पर्व जो है एक सभ्यता का प्रतीक है, प्रकृति के प्रति एक सम्मान का पर्व है। हमारे उत्तराखंड में
इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। हर घर में आप देखेंगे हरेला पूजन होता है, हरेला बोया जाता है और वहाँ एक संस्कृति, एक परंपरा है कि जिस घर में हरेला सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उतनी अच्छी खेती उस घर में होगी। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हर साल इस पर्व को यहाँ पे मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली भाई बंधु जो उत्तराखंड का भाई बंचन उनते हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामना। बेसिकली हरेला पर्व एक हमारी प्राचीन परंपरा रही है उत्तराखंड की, जिस पे कि हम लोग सदियों से मनाते हैं। आजकल आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हो गया मनाना, लेकिन हम तो इसे सदियों से मनाते आ रहे हैं और एक सिंबॉलिक ये हमारा कल्चर है कि जिससे हम इन्वायरमेंट से एसोसिएट होते रहें, एनवायरमेंट से जुड़े रहें और प्रकृति के तरफ हमारी संवेदनशीलता बनी रहे। आजकल के युवाओं को बेसिकली उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और ये चीज़ें अगर इस तरफ के हम आयोजन करते रहें, उनके अंदर एक अवेयरनेस लाएं, तो हो सकता है कि आज पर्यावरण के नाम पे जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो खाली मीडिया में हो रहे हैं या आपके उनमें मतलब अपने पब्लिसिटी के लिए हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो करने वाले कार्यकर्ता हैं वो हरेला के थ्रू कर रहे हैं। और गढ़वाल में ये हर साल, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में हर साल मनाया जाता है और ये संदेश हम सारी दुनिया को देना चाहते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट कम से कम एवरी ईयर प्लांट 1 ट्री। थैंक यू वेरी मच। PL जोशी हूँ, प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हरेला पर्व के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे मालूम है कि जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था तो हमने 3 दिन तक 20 किलोमीटर ट्री प्लांटेशन किया था और मैं भी उसका एक पार्ट था। तो हरेला पर्व हमारा एक बहुत पुराना और ट्रेडिशनल पर्व है और हम लोग यहाँ मुंबई में इसको मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने संस्कृति को अस्तित्व में रखने के लिए सबसे ज़रूरी है और कुकरेती साहब अपनी संस्था की तरफ से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लांट लगाना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। तो अगर हम प्लांट लगाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी कीजिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार। गढ़वाल भारती मंडल की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। गोपाल शेट्टी जी आए, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की। मैडम है हमारी यहाँ की, उन्होंने हमें बहुत सारी हेल्प की है। तो इन सब का मेरी तरफ से और गढ़वाल भारती मंडल की तरफ से तहे दिल से आभार और अभिनंदन। थैंक यू।